क्या आपकी शादी बार बार रुक रही है या हर बार रिश्ता आते आते चला जाता है और लोग कहते हैं कि तुम मांगलिक हो? जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी मांगलिक दोष का सारा सच, इसका विवाह पर क्या प्रभाव पड़ता है और वो कुछ ऐसे शक्तिशाली उपाय जो आपके रास्ते की सारी रुकावटों को छू मंतर कर देंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं साक्षी संजीव ठाकुर, एस्ट्रोलॉजर और आपकी वास्तु कंसल्टेंट। पिछले 24 सालों से हम लोग हजारों कुंडलियां, मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं और एक बात समझी है कि मांगलिक दोष को लोग जो है वो कर समझ रहे हैं, लेकिन असल में ये एक प्लैनेटरी इम्बैलेंस है जो सही उपाय से बैलेंस किया जा सकता है। अगर आपको सही उपाय पता चल जाए तो आपका मांगलिक दोष जो है ये भंग भी हो जाता है। आज मैं आपको इस टॉपिक का पूरा ज्ञान देने वाली हूँ, साइंटिफिक व्यू, मिथ बस्टिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ और साथ में कुछ कहानियां और मेरी कुछ क्लाइंट्स की जो कहानियां हैं और साथ में कुछ रेमेडीज। जी हाँ, रेमेडीज तो आपको पता ही है कि आपको हमेशा हमसे रेमेडीज की डिमांड रहती है और अपनी रेमेडीज के लिए हम बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हैं। तो आज वो मांगलिक दोष की ऐसी ऐसी रेमेडीज आपको दूंगी जिससे आपकी मैरिड लाइफ क्या, हेल्थ क्या, करियर क्या, रिलेशनशिप क्या और साथ के साथ आपके जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या, ये सब आपके जीवन में आपको जो है ये बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगी और लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। मांगलिक दोष जो है क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी में जब मंगल पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में होता है तो कहते हैं कि आप मांगलिक हो। जी हाँ, मांगलिक हो। जब तब मांगलिक दोष जो है ये बन जाता है। तो अब ये जो 5 घर जो विवाह और मैरिड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला घर जो है आपकी सेल्फ है, फोर्थ घर आपका खुद का परिवार है, सातवां घर आपका स्पाउस है, आठवां घर आपका जो है आपकी आयु का है और 12वां घर आपके बिस्तर के सुख का है। ये 5 घर जो है आपको मांगलिक बना देते हैं। मंगल का अर्थ है ऊर्जा, यानी कि पैशन, करेज। लेकिन जब इसका जो है स्थान अशुभ होता है, जब मंगल अशुभ भाव में बैठ जाता है तो यही ऊर्जा जो है गुस्सा, एग्रेशन और ईगो और इम्पेशंस में बदल जाती है। तो आपको देखना है कि आपका मंगल जो है वो कौन से भाव में बैठा है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मेरा मंगल जो है चौथे भाव में है, सातवें में है, पहले में है, आठवें में है और 12वें में है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो आती है आठवें भाव के मंगल के लिए और चौथे भाव के मंगल के लिए, जिसको हम बोलते हैं बदी का सरताज। जी हाँ, इतना ज्यादा जीवन में संघर्ष ही संघर्ष की इंसान जो है वो टूट जाता है। और आपको एक बात और बताऊं मैं आपको, बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस भी बहुत ज्यादा आजकल जो है लोगों के अंदर है। लोग समझते हैं कि मांगलिक दोष है तो मतलब शादी टूट ही जाएगी। ठीक है, ये गलत है। हर मांगलिक का विवाह जो है खराब होगा, ये भी बात जो है वो गलत है। हर मांगलिक का विवाह खराब नहीं होता। मैं मांगलिक हूं और संजीव जी नॉन मांगलिक हैं। रेमेडीज काम नहीं करते, ये भी बिल्कुल गलत है। जो रेमेडीज जो है हमेशा काम करते हैं, आपको बचाते रहते हैं, आपकी जो तलाक तक की नौबत थी उसको आने नहीं देते हैं। और यथार्थ ये है कि मांगलिक दोष एक सिग्नल है कि मंगल की शक्ति को पॉजिटिव डायरेक्शन देनी है। ये बात को समझ जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और आपको एक और बात बताती हूँ कि मांगलिक लोग जो हैं, अगर क्या कहते हैं कि दिन में अगर 12 बच्चे पैदा हो रहे हैं 12 लगनों में, तो 5 लगन के बच्चे जो है वो मांगलिक पैदा होंगे। जी हाँ, दिन में 12 बच्चे पैदा हुए तो 5 बच्चे जो है वो मांगलिक पैदा होंगे। तो वो मंगल की इतनी एनर्जी है और मंगल जो है आपको पता ही है कितना एनर्जेटिक पावर जो है वाला प्लेनेट है। इसको हम कैसे मंगल की एनर्जी को ठीक कर सकते हैं और अपने विवाह को कैसे ठीक कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। मांगलिक दोष का जो प्रभाव है हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग होता है। जैसे क्या कहते हैं कि जो है लेकिन कुछ लोगों पर इसका शुभ प्रभाव होता है, कुछ लोगों पर इसका अशुभ प्रभाव होता है। जैसे चौथे घर के मांगलिक वाले की कहते हैं कि चौथे घर के मांगलिक वाले से शादी नहीं करवानी चाहिए। उसकी या तो फर्स्ट हाउस से या 7th हाउस से या फिर 12वें घर के मांगलिक वाले से करवा देनी चाहिए। ऐसे ही 8वें घर के मांगलिक वाले की चौथे घर के मांगलिक वाले से शादी जो है वो नहीं करवानी चाहिए। ये चीजों को अगर आप ध्यान रख के चलेंगे तो आपका जो है कल्याण हो जाएगा। शादी देर से होना जो हो सकता है पॉसिबल होकर, जैसे कि कहते हैं कि प्रपोजल आए और रुक जाते हैं, ये भी कई बार हो जाता है क्योंकि आप मांगलिक हैं तो देर से होगा। तो मांगलिक का जो नेगेटिव प्रभाव है 28 साल तक, 28 साल तक ज्यादा रहता है। उसके बाद वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। रिश्तों का टूटना, एंगेजमेंट के बाद में रिश्ता टूट जाना, शादी के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग और फाइट्स बढ़ जाना और ट्रस्ट इश्यूज हो जाना या फिर इमोशनल गैप हो जाना, तो ये सब जो है मांगलिक दोष के कारण जो है कई बार होते हैं। कभी कभी डिवोर्स या फिर सेपरेशन का योग भी जो है आपका बन जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। ऐसी अब एक मैं स्टोरी सुनाती हूँ अपने एक क्लाइंट की। एक लड़की मेरे पास आई,
29 साल की थी वो, एक अच्छी जॉब थी, जॉब बहुत बढ़िया, लाखों रुपए कमा रही थी, लेकिन हर बार रिश्ता उसका लास्ट मोमेंट पर ही टूट जाता था। मैंने उसकी कुंडली देखी, 8वें घर में मंगल था उसके, और सिर्फ मैंने उसे 4 रेमेडीज बताई और मात्र 4 महीने के अंदर अंदर उसकी शादी हो गई और आज वो दोनों दुबई में सेटल्ड हैं। ये इतना अच्छा लगता है, लोगों के फीडबैक्स आते हैं। आप लोगों ने मेरे बहुत हजारों फीडबैक्स जो हैं वो देखे होंगे। जो है क्लासेस भी लेती हूँ मैं, और उसमें आप लोगों को बहुत सारे फीडबैक्स आप लोगों को नजर आते होंगे। ऐसे ही एक कपल और मेरे पास आया, एक केस आया। शादी के 2 साल के बाद ही उनकी डेली फाइट्स होनी शुरू हो गई। एक के चौथे घर में मंगलिक था, एक के 8वें घर में मंगलिक था। कोर्ट केस की बात चल गई, रेमेडीज में मैंने उसे मंगल का शांत करवाया और आज वो कपल एक बेबी के साथ में बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे उपाय मैं लोगों को करवाती हूँ जिससे उनके जीवन में बहुत ज्यादा जो है क्लैशेस जो है वो ठीक हो जाते हैं। और एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि जब भी मंगल, मेरे पास ना बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं कि मैडम मैं मंगलिक हूँ, मेरा हस्बैंड मंगलिक नहीं है, मेरा जो स्पाउस है वो मंगलिक नहीं है। क्योंकि लव मैरिज अगर आप कर रहे हो तो लव मैरिज में पहले आपने ये थोड़ी देखा था कि आप मंगल हो, आप मंगल वाले हो, या चौथे घर का मंगलिक वाला है, या 7वें घर का मंगलिक वाला है, या अष्टम भाव का मंगलिक आपको मिलने वाला है। तभी कहते हैं अपनी अपनी कुंडलियां जो है बनाकर रखो ताकि आपको पता लग जाए कि आप मंगलिक हो या नहीं हो। इसके लिए आप हमारी जो है लाल किताब कुंडली या फिर हमारी स्मार्ट कुंडली बनवा सकते हैं और अपने उसमें पूरी रिपोर्ट पा सकते हैं कि आप मंगलिक हैं कि नहीं है, और मंगलिक हैं तो उसके क्या उपाय आपको करने चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनलाइज कुंडली के आधार पर। लेकिन आज मैं आपको बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे उपाय देने वाली हूँ जिनको कर कर भी आप जो है अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। मांगलिक लोगों में जो है एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो हो सकता है जो नॉन मांगलिक हो उसकी एनर्जी लेवल उसके साथ में मैच ना हो और वो कोप अप ना कर पाए, क्योंकि मांगलिक है तो एनर्जी लेवल ज्यादा होगा और उसके अंदर सेक्सुअल पावर भी ज्यादा होगी। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, जो नॉन मांगलिक होता है, वो उसकी सेक्सुअल डिजायर को पूरा नहीं कर पाता है। तो इस चक्कर में भी कई बार ये भी लड़ाई झगड़े के कारण जो है वो बन सकता है। और बाद में जो मांगलिक लोग होते हैं उनको एग्रेशन ज्यादा होता है, उनके एनर्जी जो है, उनके एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, एग्रेशन ज्यादा होता है, तो उनको छोटी छोटी बातों पर जो है वो गुस्सा आता है। उनको हर चीज जो है वो टाइम पर चाहिए, हर चीज उनको जो है एक्यूरेट चाहिए। तो इस चीज को लेकर जो दूसरा जो नॉन मंगलिक व्यक्ति होता है तो वो उनके साथ में थोड़ा कॉप अप नहीं कर पाता। तो हो सकता है कि इस चक्कर में भी उनके लड़ाई झगड़े जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मांगलिक लोगों में एनर्जी लेवल ज्यादा है, तो इस चीज का जो है उनको ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जिसको आप उपाय को करके आप अपनी जिंदगी को जो है सुचारू रूप से चला सकते हैं। लेकिन ये मांगलिक जो होते हैं इनके अंदर एनर्जी लेवल और इनके अंदर जो है ये जो इनकी एनर्जी होती है ये अलग लेवल की होती है। इस चक्कर में ये बहुत अच्छे एक करियर मेकर बड़े अच्छे होते हैं, करियर इनका बड़ा बूस्ट करता है और ये बड़े नेम फेम गेन अपने जीवन में बहुत अच्छा पाते हैं। और ये फाइनेंशियल जो है वो थोड़े से स्ट्रांग ही होते हैं अगर आपका मंगल अच्छा है तो। अगर आपका मंगल बद है तो आपको क्या करना है, तो मंगल बद होता है तो वो कौन कौन से घर में मंगल बद हो जाता है। अगर आपका मंगल चौथे घर में है तो वो बद हो जाएगा, अगर आपका मंगल 8वें घर में है तो वो भी बद हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको उपाय बताती हूँ जो आप रेमेडीज करके जो है अपने जीवन में तरक्की पा सकते हैं। सबसे बढ़िया उपाय जो होता है मंगल का, जो आपको मैं बताऊंगी वो सबसे लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि आप तब तक अंत तक बने रहिए। और लास्ट वाला उपाय तो आपके जीवन को चेंज करके रख देगा। सबसे पहला उपाय सुन लीजिएगा। अगर आपका मंगलिक है आप, तो आपको गुड़ की रोटी बनानी है। गुड़ की रोटी बनानी है और उसे कुत्तों और कौवों को खिलानी है। आपने गुड़ का आटा गूंदना है और आटे के अंदर गुड़ का पानी मिलाकर उसकी आप छोटी छोटी रोटियां बनानी है। लेकिन ये रोटी कभी भी लोहे के तवे पर नहीं बनती है, रोटी हमेशा मिट्टी के तवे पर बनती है और रोटी को हाथ से ही उठाकर सेकना होता है, इसमें लोहे का चिमटा नहीं लगाना होता। तभी आपका ये उपाय जो है वो माना जाता है। 4 रोटियां आपको कुत्तों को खिलानी होती है, 4 रोटियां आपको कौवों को खिलानी होती है। ये मात्र आप 8 दिन कर दीजिए, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है इरेडिकेट होनी शुरू हो जाएंगी। अगर ये आप 8 महीने तक हर महीने 8 दिन करेंगे तो बहुत ही बढ़िया, सोने पे सुहागा। वो इंसान जिसका भी मंगल खराब है वो इंसान जो है शांत होना शुरू हो जाएगा। ये आप खुद भी कर सकते हैं। और जिन माओं के बच्चे मांगलिक हैं तो माता भी उनके उसके उसमें कर सकती हैं, तो ये प्रॉक्सी भी चल सकता है। तो ये सबसे पहला उपाय ये है। दूसरा, आपने जो होते हैं जो लोग गुड़ का उपाय ना कर पाए उसके लिए ऑप्शन एक और बता देती हूँ मैं आपको। सेकंड उपाय, आपने स्वीट बंस खाने हैं। स्वीट बंस जो हम पहले खाते थे ना, जो उस पे चेरी लगी होती थी, हम चाय के साथ में बड़े मजे से खाते थे, वो वाले बंस आपने खाने नहीं है, ये आपने कुत्तों और कौवों को खिलाने हैं। जी हाँ, पक्षियों को डालिए, जैसे जैसे वो खाना शुरू करेंगे आपके जीवन से मुसीबतों के पहाड़ टूट टूट के गिरने लगने जाएंगे और वो हटने लग जाएंगे और लाइफ में आपकी प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा उपाय,
तीसरा उपाय आपने क्या करना है, मंगल बद की एक अंगूठी होती है, 1 ग्राम चांदी, 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम तांबा। लेकिन ये जो है ना, तांबा सोना चांदी के रेट जो है वो तो हाई चल रहे हैं। सोने का रेट तो भैया 1 लाख के पार हो गया, आपने मेरी प्रेडिक्शन भी देखी होंगी। अब 1.5 लाख के पार हो जाएगा थोड़े ही दिनों में। तो आपने क्या करना है, 1 ग्राम तांबा, 1 ग्राम ब्रास और 1 ग्राम जो है चांदी लेकर, तीनों की एक रिंग बनवाकर आपने अपने हाथ में पहन लेनी है, रिंग फिंगर में। लेडीज जो है वो राइट लेफ्ट में पहनेंगी और जेंट्स जो है वो राइट में पहनेंगे। ये चीज का ध्यान रखिएगा, फिर आपके जीवन में मंगल की नेगेटिविटी जो है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। होता है लाल मुंह का बंदर। जी हाँ, बंदर देखा होगा आपने, मिट्टी का बंदर लाल रंग का, जो कुम्हार आपके घर के आसपास है वहां पर जाइए और बंदर ने ऐसे करके हाथ जो है ऐसे कर रखे होते हैं, वो लाल मुंह का बंदर जो है लेकर आइए और अपने घर के साउथ डायरेक्शन में रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन से मुसीबतें कब खत्म होने लग जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मंगल शांति की पूजा, ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः। तो ये जो मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। और कई लोग जो है वो कुंभ विवाह भी करवाते हैं। कुंभ विवाह भी आप कर सकते हैं, जैसे बनियान ट्री से, पेपल ट्री से, विष्णु जी की मूर्ति से, इस प्रकार से कुंभ विवाह भी कर सकते हैं। जैसे आपके वहां पर जो भी पूजा अर्चना होती है वहां पर पंडित जी से आप कुंभ विवाह भी करा सकते हैं। और हनुमान जी को ट्यूसडे, हर ट्यूसडे को चमेली का तेल और सिंदूर जो है, लाल रंग का फूल अगर आप चढ़ाते रहेंगे तो ये मांगलिक दोष आपकी जिंदगी से मांगलिक योग बन जाएगा और आपके जीवन में खूब तरक्की करता रहेगा। अब एक और चीज, अगर आप मांगलिक हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने हनुमान चालीसा की जो बुक्स होती हैं वो आपको डोनेट करनी है। वो किसी मंदिरों में जाके डोनेट कर दीजिए या आप गरीबों को बांट दीजिए, वो भी आपको जो है वो बहुत बढ़िया ये रिजल्ट जो है वो आपको देगा। अगर आपकी कुंडली जो है वो मेष लगन की है या वृश्चिक लगन की है तो आप एक मूंगा रतन भी पहन सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए आपको जो है एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करवाकर ही आप पहनना चाहिए। और मंगल के बीज मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। ओम अंगारकाय नमः का 108 बार जाप करेंगे, हर ट्यूसडे को जाप करेंगे तो आपका ये मंगल जो है वो शांत हो जाएगा। एक होता है मंगल यंत्र, उसकी भी स्थापना आप जो है वो कर सकते हैं। या मंगल यंत्र को जो है ना, जब भी आप मंदिर में जाए, मंगल यंत्र होता ही है हनुमान जी की मूर्ति के साथ में, वहां पर भी थोड़े से चावल अक्षत और थोड़ा सा रोली का टीका वगैरह जो है वहां पर लगा के आया करें। और जिसको भी अपना मंगल ठीक करना है, हमेशा जब भी सुबह के समय उठते हैं, जो महिलाएं जिनके घर में ज्यादा कलेश होता है, जिनके घर में उनके हस्बैंड उनके ऊपर हमेशा हावी रहते हैं, या वाइफ भी अगर आपकी हावी रहती है, तो आप जब भी सुबह उठेंगे तो भूमि पर आप माथा टेकेंगे और जो है ऐसे हाथ लगाकर अपने माथे पर लगाएंगे भूमि को, तो वो आप करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और आपने हमेशा भूमि पर जल चढ़ाना है, क्योंकि भूमि जो है वो मंगल का कारक होती है। तो भूमि पे जल चढ़ाएंगे, सूर्य को जल चढ़ाने के लिए नहीं कह रही मैं आपको, भूमि पे जल चढ़ाने के लिए कह रही हूँ। तो जो हमारी धरती माता है उस पर जल चढ़ाएंगे तो आपका मंगल जो है ये बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। एक और उपाय मंगल को ठीक करने के लिए, ब्लड डोनेशन। रामबाण उपाय है। मंगल की एनर्जी कितनी भी नेगेटिव है, आपके बार बार एक्सीडेंट होते हैं, बार बार चोट लगती है, बार बार आप नेगेटिव से पॉजिटिव आपका एटीट्यूड हो जाएगा। जिस दिन आपने ब्लड डोनेशन कर दिया, और समय समय पर ये करते रहिए, आपका मंगल जो है आपको मांगलिक योग बनाएगा और आपके मंगल जो है ये आपका कभी अमंगल नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, ये कीजिए। और जो है जो लोग भी मंगलिक हैं उनको गाय को जो है गाजर जरूर खिलानी चाहिए, लाल वाली गाजर जो होती है वो जरूर खिलाएं। इससे भी आपका मंगल जो है वो बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। वो शुक्र के साथ में एनर्जी को बैलेंस करता है और जीवन में प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, रिलेशनशिप सब आपकी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। जिन लोगों के रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है उनको तो जरूर ये करना चाहिए ये उपाय, और बहुत ही बढ़िया रहता है। और एक और उपाय बताती हूँ आपको, 16 धातु का हिरण। जी हाँ, या तांबे का हिरण या 16 धातु का हिरण आप हमारे कार्यालय से मंगवा सकते हैं और इस मंगल दोष को, नेगेटिविटी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। लिंक मैं आपको नीचे लगवा दूंगी, आप उसको मंगाइए और उसके बाद बहुत जबरदस्त आपको इसका रिजल्ट आता है। आपको हिरण को जो है साउथ की डायरेक्शन में रखना होता है, उसका फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ करना होता है। इससे आपके पास में अपॉर्चुनिटी भी आती है, पैसा भी आता है, जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की भी होती है। और मैंने आपको जो एक उपाय बताना था वो ये उपाय है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है ना मंगलनाथ जाना है, जो उज्जैन में है। और मंगलनाथ जाइए, वहां पर मंगलनाथ पे जाकर अपनी पूजा करा कर आइए। जो लोग भी मंगलिक है, हर साल उज्जैन जाइए, महाकाल के दर्शन करिए साथ साथ में। और जाकर जहाँ पर वहां पर मंदिर है, महाकाल का मंदिर है, उसके पीछे ही एक है जहाँ पर मंगलनाथ की पूजा होती है। मंगलनाथ है वो जगह का नाम।
और वहां पर मंगल की पूजा होती है। पंडित जी आपके 1000-2000 रुपए लेंगे और मंगल की पूजा करवा देंगे। तो ये मंगल दोष अपनी जिंदगी से हटाइए, क्योंकि वहां पर कर्क रेखा से जो है ना, वहां पर मंगल की पिंडी बनी हुई है और उसमें चावल यानी भात का प्रसाद जो है वो चढ़ता है। उससे मंगल को वो ठंडा करते हैं। आपको पता है चावलों की तासीर जो है वो कितनी ठंडी होती है। उससे मंगल को जो है ठंडा कर देते हैं कि मंगल हमारे जीवन में दंगल मत करो, मंगल ही मंगल करो। तो आपको हर साल जाना चाहिए और वहां पर जाकर आशीर्वाद जो है वहां से लेना चाहिए। और वहां पर शिप्रा नदी भी बहती है, तो वहां पर स्नान भी करके आना चाहिए। तो ये करिएगा, आपको बहुत फर्क पड़ेगा, आपके जीवन के रास्ते जो है वो खुलेंगे। दोस्तों, मांगलिक दोष एक समस्या नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने जीवन की एनर्जी को सही डायरेक्शन देने की। जब आप सही उपाय करते हैं तो वही मंगल आपके जीवन में जो रिश्ते तोड़ रहा था वो रिश्ते जोड़ता है। वही आपका रक्षक बनकर जो है आपको जो है ना आपका रक्षक बन जाता है और आपको एनर्जी देता है। जो आपका मंगल कर रहा था वही आपका मंगल करना शुरू हो जाता है। और जिनके मंगल अच्छे होते हैं उन लोगों को दुनियावी फायदा बहुत मिलता है। मैं तो मंगलिक लोगों को बहुत अच्छा समझती हूँ। इनकी एनर्जी लेवल अच्छा होता है, इनकी एनर्जी हाई होती है। और मैं खुद मंगलिक हूँ, तो मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। मैंने हजारों केसेस ऐसे देखे हैं, सही समय पर सही रेमेडीज अगर उन लोगों ने की है तो उनकी जिंदगी जो है वो बदली है, बदली है, बदली है। तो मैं हूँ आचार्य साक्षी संजीव ठाकुर। आपको लगता है कि आप मंगलिक हैं या आपकी शादी के रास्ते में कई बार प्रॉब्लम आ रही है, बार बार रुकावट आ रही है, तो अपनी कुंडली का प्रोफेशनल तरीके से एनालिसिस करवाइए और अभी करवाइए। क्योंकि मंगल की एनर्जी एक बार ठीक हो गई तो उसके बाद आपके जीवन में प्रो बना हो जाएगी। क्योंकि जब ग्रह मित्र बन जाते हैं तब जिंदगी सुखमय बन जाती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाली।